जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रबर शब्द का संबंध किस खेल से। दोस्तों जो रबर शब्द है वह किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका क्रिकेट के खेल से रबर शब्द संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दोस्तों जो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वह था आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, तो हो जाएगा आपका सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों जो लोधी वंश का अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी अंतिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी वह हुआ था 1336 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 1336 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। दोस्तों जो बहमनी राजाओं की राजधानी थी वह कहाँ थी, तो हो जाएगा गुलबर्गा में थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबर्गा में बहमनी राजाओं की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे किसके साथ दोस्तों, इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। दोस्तों जो आत्मकथा लिखी सुल्तान ने वह कौन सी सुल्तान ने लिखी, तो हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। दोस्तों कौन था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुल्तान लोधी वंश का, तो हो जाएगा आपका सिकंदर लोधी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुल्तान था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का किसका हाथ था। दोस्तों जो सत्ताच्युत करने में जो हाथ था वह किसका था, रजिया बेगम का। रजिया बेगम को दोस्तों यहाँ पे तो हो जाएगा आपका तुर्की लोगों का था। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, तुर्की का सबसे ज़्यादा हाथ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। दोस्तों किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया, तो ये हो जाएगा आपका सिकंदर लोधी ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है कौन सी है। दोस्तों पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी तो हो जाएगा आपका थॉमस कप। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस कप पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। दोस्तों जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। कौन से वंश का राज स्थापित हुआ भारत में दोस्तों तैमूर के आक्रमण के बाद, तो हो जाएगा आपका सैयद वंश का। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सैयद वंश का राज स्थापित हुआ भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी किस वंश का था। दोस्तों जो मोहम्मद गौरी था वह कौन से वंश का था, तो हो जाएगा आपका ससवनी वंश का था। तो ऑप्शन यहाँ पे ससवनी वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। इन ऑप्शन में से कौन था वह जो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो हो जाएगा चंगेज खां। चंगेज खां ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो हम्पी है वह कौन से जिले में स्थित है, तो हो जाएगा बेल्लारी में स्थित है, बेल्लारी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था
की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की जो विशेषता है वह क्या है? तो ये हो जाएगा भू राजस्व। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व विशेषता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इकबाल का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो इकबाल नारा दिया था वह किसने दिया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद इकबाल ने इकबाल का नारा दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका 1939 में 1930 से मनाया जाता है, 1939 से मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो भारत को जब आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे जी.बी. कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी.बी. कृपलानी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था वह किसने किया था? कि हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ यानी पृथक हुआ? दोस्तों किस वर्ष हुआ अलग? की हो जाएगा आपका 1930 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों जो सैडलर आयोग का संबंध है वह किससे है? ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा के क्षेत्र से सैडलर आयोग का संबंध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई? सेंसरशिप होगा दोस्तों, सेंसरशिप लागू की गई, प्रेस सेंसरशिप लागू की गई, कब की गई दोस्तों और किसने की? तो वेलेस्ली ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेस्ली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन के जो रिपोर्ट में किसके विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया है? तो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा विकास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसमें किसका सीधा संबंध है इस ऑप्शन में से? तो हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार ढाबे को आयोजित किया? किसने दोस्तों प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे सूर्य सेन ने किया था। सूर्य सेन, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण थे वह कौन से पार्टी से जुड़े थे दोस्तों? तो हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई वह कब हुई? तो हो जाएगा 14वीं सदी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14वीं सदी करेक्ट यानी 1336 में हुआ था, 1336 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? दोस्तों जो मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था वह कब उतरा था? तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1969 में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर उतरा था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे चौड़ी सड़क है दोस्तों? तो हो जाएगा अमेरिका की सबसे चौड़ी सड़क अमेरिका में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा सड़क है महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? दोस्तों अमेरिका गुलाम रह चुका है किस देश का? तो हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन का। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन का अमेरिका गुलाम रह चुका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था?
यानी सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का विरोध किया था दोस्तों, तो मुगलों ने किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए मुगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करता है कौन सा देश करता है दोस्तों? तो हो जाएगा भारत करता है सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी पवन, सारंगी और बादल, तीनों ही रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? सबसे पहले नोटबंदी दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका घाना में सबसे पहले नोटबंदी हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घाना। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सज़ा दी गई थी? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सज़ा दी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पाकिस्तान देश, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सज़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी, जो कि घाव भरने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राम नाम जपना पराया माल अपना, यह मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे धोखे से धन जमा करना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धोखे से धन जमा करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की? चांद पर दोस्तों सबसे पहले पानी की खोज की तो भारत ने की, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों जो ऊँट का जीवन काल होता है वह लगभग कितने वर्ष का होता है? तो ये याद रखिएगा, यह 40 वर्ष का होता है लगभग, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों वह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस तो हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं वह होते हैं 7 रंग, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों तो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध कभी नहीं फटता है? दोस्तों तो हो जाएगा ऊँट का दूध कभी नहीं फटता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊँट। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? पूरे विश्व का दोस्तों पुराना खेल तो हो जाएगा कुश्ती खेल, ऑप्शन ए कुश्ती खेल सबसे पुराना खेल है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष तक होता है या फिर कितने वर्ष का होता है? दोस्तों की हो जाएगा 50 वर्ष होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए 50 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोड़ा का जीवन काल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ये हो जाएगा आपका चीन, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे ज़्यादा यानी अधिक की जाती है, सबसे ज़्यादा? तो हो जाएगा आपका राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांस की खेती की जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं। दोस्तों जो जिराफ के उम्र का पता लगाते हैं वह कैसे लगाते हैं, तो हो जाएगा शरीर के धब्बों का रंग देखकर जिराफ की उम्र का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1919 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। दोस्तों जो वाटर लिली है वह कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों जो काला सागर है वह कौन से देश के दक्षिण में स्थित है, तो हो जाएगा आपका रूस देश के दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, यानी कितने वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवाबों का शहर किससे कहा जाता है। दोस्तों जो नवाबों का शहर कहा जाता है वह कहा जाता है लखनऊ को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। पूरी दुनिया की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय टी हो जाएगा आपका भारत में। भारत ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों जो दूध उत्पादन में भारत का स्थान है वह हो जाएगा प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रथम स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो भोजन करते वक्त रोता है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। भोजन करते समय रोता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। विश्व का सबसे सुरक्षित देश दोस्तों तो हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। दोस्तों जो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी वह कहाँ थी, क्या थी, तो हो जाएगा आपका कोलकाता थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है यानी यूएसए का, तो हो जाएगा आपका बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसबॉल। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों तो हो जाएगा आपका बैडमिंटन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। चाय पीने से बीमारी होती है दोस्तों कौन सी, तो हो जाएगा आपका पायरिया होता है, दांतों में पायरिया होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है। विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कौन सा देश करता है, तो चीन करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कुरकुरे के पैकेट में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की दोस्तों सबसे ऊंची मीनार तो हो जाएगा आपका कुतुब मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों जो विद्युत बल्ब के अंदर गैस भरी जाती है वो आर्गन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आर्गन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम हो जाएगा आपका यहाँ पे कस्तूरबा गांधी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी।
अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? साइकिल का आविष्कार दोस्तों कौन से देश ने किया? तो हो जाएगा आपका जर्मनी ने साइकिल का आविष्कार किया। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों जो लाल नदी है वह कौन से देश में बहती है? तो हो जाएगा आपका वियतनाम देश में बहती है लाल नदी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियतनाम देश। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ आता है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ आता है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मैट्रिक का पेड़। मैट्रिक ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों जो भारत में राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि है वह हो जाएगा आपका 65 सेकंड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गलती होता है काफ़ी लोगों का। राष्ट्रीय गीत गाने का समय अवधि है 65 सेकंड और राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि है 52 सेकंड। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि कितनी है? दोस्तों जो भारत में राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि 52 सेकंड है। मैंने अभी बताया 52 सेकंड, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो हो जाएगा आपका घोंघा। घोंघा लगातार 3 साल तक सोते रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा, किसने रखा? तो हो जाएगा शेरशाह ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है दोस्तों, तो कौन से देश को कहा जाता है? तो हो जाएगा जापान देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, उगते सूर्य की भूमि। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? ऐसा कितना राज्य है भारत का जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो यह किसका नारा है? जियो और जीने दो यह नारा दिया था, किसने दिया था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका महावीर स्वामी ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये हो जाएगा आपका उर्दू बोली जाती है। सिंपल है, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं कौन से शहर को? तो हो जाएगा उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो हो जाएगा अगरवुड। अगरवुड एक प्रकार का वृक्ष है जिसकी लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में से कितने शेर होते हैं? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं उसमें कितने शेर होते हैं? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 शेर होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा आम को फलों का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? विश्व की पहली घड़ी बनाई गई थी दोस्तों, तो कौन से देश में? तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड में विश्व की पहली घड़ी बनाई गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान है अंडों के उत्पादन में भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता ऊन मिलता है दोस्तों पूरे विश्व में, तो हो जाएगा आपका ईरान में सबसे सस्ता ऊन मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों समोसा खाने से कब्ज होता है, यानी गैस की बीमारी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब्ज। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन दोस्तों तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। और सबसे ज़्यादा पुलिस की बात करें तो पुलिस हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह दोस्तों ये हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो ये हो जाएगा आपका भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? कभी खराब नहीं होता है दोस्तों, तो हो जाएगा शहद। शहद कभी खराब नहीं होता, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अमरूद। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है? 5 आँखें होती है दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है? तो हो जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी की 5 आँखें होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? भारत के कौन से राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में कुत्ते का मंदिर है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? कितना वर्ष लगा दोस्तों? तो लगभग 5 साल का समय लगा था, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी कहा जाता है दोस्तों, कौन सी नदी को कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था दोस्तों, किसने लगवाया था? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया? पहला सोने का एटीएम दोस्तों भारत में कहाँ पर खोला गया? तो हो जाएगा हैदराबाद में खोला गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? दोस्तों जो फेसबुक के संस्थापक है, या फिर आविष्कारक बोले या फिर फादर बोले, एक ही हो सकता है, तो हो जाएगा मार्क जुगरबर्ग। ये फेसबुक के फादर, संस्थापक, आविष्कारक सब एक ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में? तो हो जाएगा आपका कर्नाटक में पाई जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो पीपल का पेड़ दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ए पीपल का पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किया था दोस्तों पीटर ने, तो ऑप्शन यहाँ पे सी पीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, घड़ी का आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इन ऑप्शन में से भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा आपका यहाँ पे वंदे मातरम, यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो ये फेंका गया था हिरोशिमा में, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हिरोशिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कार पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों जो ऑस्कार पुरस्कार का संबंध है वह कौन से क्षेत्र से है? तो हो जाएगा आपका सिनेमा के क्षेत्र से, सिनेमा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो हो जाएगा कुशीनगर में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? दोस्तों जो गांधी जी की फोटो है वह नोट पर आना कब से शुरू हुआ? तो हो जाएगा आपका 1969 से आना शुरू हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम हो जाएगा आपका अमेरिका की कंपनी है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चना में विटामिन पाया जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका विटामिन ए पाया जाता है चना में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? मगरमच्छ के जो दांत होते हैं वह कितने होते हैं? तो हो जाएगा आपका 80 दांत होता है टोटल मगरमच्छ के, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 दांत। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश दोस्तों तो हो जाएगा आपका रूस, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? दोस्तों जो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था वह था आपका राहुल था, ऑप्शन यहाँ पे सी राहुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कौन सी मछली हवा में उड़ती है? कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो दोस्तों फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश ऑप्शन यहाँ पे डी, फ्लाइंग फिश हवा में उड़ती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सबसे पहले बिजली आई थी भारत में तो कोलकाता शहर में आई थी, तो कोलकाता शहर ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रामायण के लेखक कौन है? दोस्तों इन ऑप्शन में से जो रामायण के लेखक है वह हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, तो ऑप्शन यहाँ पे डी महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों जो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सारे के सारे ऑप्शन भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।